नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी ट्रू एंड सैड स्टोरी के साथ। आपको बता दें कि कल हमने आपको अपने सेकंड एपिसोड में बताया था कि लड़का लड़की के घर पहुँचता है अपने फादर के साथ, बट उसके फादर एग्री नहीं होते हैं। इस बीच लड़के की कॉल भी आती है कि आप हमें माफ़ कीजिए, आप चाहें तो हमें जो सज़ा दीजिए। मतलब फॉर्मेलिटीज़ आप कह सकते हैं लड़का कर रहा था कि हम चाहे हम आ जाते हैं, फादर नहीं आने को तैयार हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि लड़के वालों का ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। उनको ये लगता है कि नहीं, उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ नहीं होती है, मिस्टेक उन्हें अपनी समझ में नहीं आती कि सामने वाले के भी पेरेंट्स को कैसा फील हुआ होगा, बट अपना ईगो सामने उनको रखना है। तो फ्रेंड्स आपको यहीं पे बता दें कि लड़के के फादर इग्नोर करते हैं, मना करते हैं साफ। और आई थिंक उस दिन बारिश जैसा मौसम था, बट फिर भी लड़का मना के उस लड़की के घर पे अपने फादर के साथ जाता है। फ्रेंड्स आपको बता दें फादर जाते तो हैं, बट कहते हैं ना कि हमारा जो ये फेस है वो अगर ट्रू होता है तो वो अलग एक्सप्रेशन आते हैं, और अगर हम किसी के साथ फॉर्मेलिटीज़ करते हैं तो वो अलग आते हैं। ठीक वैसे ही हुआ जब लड़के के फादर लड़की के घर पहुँचे तो ना ही कोई मुस्कुराहट, ऐसा लग रहा था कि इनको कोई ज़बरदस्ती लेकर आया है। कोई बात नहीं, फिर भी हाफ डे करके उनके फादर चले जाते हैं और लड़का इवनिंग तक उनके लड़की के घर पे ही रुकता है। कोई बात नहीं, लड़का घूमता फिरता है मंदिर और फिर चला जाता है। आफ्टर 10 समथिंग या 15 डेज कॉल आती है लड़के के फादर की कि हमें मैरिज करनी है इसी साल, क्योंकि ठीक है लड़के की कास्ट है, अगर इधर उधर थोड़ा सा पैर फिसल गया तो कुछ नहीं कर सकते। तो लड़की की मम्मी ने और लड़की ने साफ कह दिया था कि भाई आफ्टर स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तभी लड़की मैरिज करेगी। बट फ्रेंड्स कहते हैं ना, जब सारी ख्वाहिशें मिले तो एक दो तो कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका हो तो कर लेना चाहिए। तो ठीक वैसा लड़की ने भी किया, लड़की ने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया कि ठीक है इसी साल शादी कर लेते हैं, और पेरेंट्स भी तैयार हो गए। कोई नहीं, बात फाइनल हो गई। और एक उनकी शर्त ये भी होती है फ्रेंड्स कि लड़के के फादर कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आके मैरिज कीजिए, हम ये चाहते हैं इतनी दूर बारात लेके। आई थिंक उनका डिस्टेंस था बस से आपकी 8 आवर्स। तो सिंपल सी बात है कि खर्चा तो होता ही, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, लड़की हाँ कह देती है। और लड़की के पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमने तो आपसे पहले भी कहा था कि हमें शादी करनी है, तो आप जहाँ कहें वहाँ कर देंगे, चाहे आपके पुराने वाले घर पे, चाहे आपके जहाँ अभी आप रहते हैं एंगेजमेंट करके वहाँ। कोई बात नहीं, शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है, कार्ड भी छप जाते हैं। आफ्टर कार्ड लड़के के फादर की कॉल आती है कि लड़की के लिए कि आपको शॉपिंग के लिए बेटा लहंगा का कलर क्या है। तो लड़की कहती है कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे, फिर भी अपना, वो कहते नहीं बता दो, तो लड़की बता देती है कि मैरून कलर। फ्रेंड्स मैरिज के लिए सब कुछ रेडी हो जाता है, मैरिज हो जाती है, बट मैरिज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लड़का अपने ऊपर रखता है। रखते तो मौसा जी भी हैं जिनके हमने आपको बताया, जो जिनको हम लोग कह सकते हैं विचपति ऐसे, बट फिर भी लड़के अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो लड़का शादी के लिए है वो, कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा, मैं सारा मैरिज लॉन का सब अरेंजमेंट देखूंगा। बट जब जाते हैं लड़की वाले उस मैरिज लॉन में तो आपको विश्वास नहीं होगा कि किस तरीके से आपके जो भाई सिंपल सी बात है, मैरिज है तो कुछ खास लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। उस लड़की के फैमिली को डबल कहते हैं दावत करनी पड़ी थी, एक तो वहाँ जाके मैरिज करके, और फिर जब मैरिज हो जाती है तो फिर उसके बाद भी घर पर आकर। कोई बात नहीं, जब लड़की देखती जाके वहाँ का अरेंजमेंट की इतनी गंदगी है मैरिज लॉन में, तो लड़की बहुत गुस्सा होती है, बट वो कहती किसी से कुछ भी नहीं है। एक लड़का ज़रूर आता है इवनिंग में, तो लड़का बोलता नहीं, बट लड़की कहती है कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं लेकिन निभा नहीं पाते, बस इतना ही कहती है। उसके बाद आपको पता ही है कि जब बातें समझ में आ जाती, कोई ना कोई मैरिज के टाइम पे इतने लोग होते हैं तो बातें सामने उड़ के चली जाती हैं। तो ये हमें ये नहीं कह सकते कि किस तरीके से, बट फिर क्लीन हो जाता है और फिर शादी हो जाती है। अब दोस्तों आपको बताएं कि आफ्टर मैरिज लड़की की जब विदाई होती है, उसके जैसे आज विदाई है और कल नेक्स्ट परसों के दिन लड़की का प्रैक्टिकल होता है। लड़की का प्रैक्टिकल होता है तो लड़के वाले तो मन कह देते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और हाँ सॉरी, हम आपको एक बात और बताएं कि लड़की के कन्यादान के टाइम, 7 फेरों के टाइम, लड़के की तरफ से कोई भी फैमिली का नहीं होता। पता नहीं ऐसा क्यों कि
हमने आपको बताया कि ये दहेज के लिए तो यहाँ पे कोई डिमांड नहीं थी। लड़के ने कहा कि नहीं, हमें सिर्फ लड़की ही चाहिए। तो जितना भी था, पेरेंट्स ने आई थिंक 2.5-3-4 लाख की मैरिज की, घर का पूरा सामान दिया। सिंपल सी बात है। और ज्वेलरी में भी इयरिंग्स वगैरह, आई थिंक वन साइड के वन 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 पीस एक ज्वेलरी भी दी। लड़के को चैन दी, लड़के के फादर को रिंग दी गोल्ड, और लड़की के लिए भी उन्होंने इयरिंग्स है, आपकी रिंग है, नोज रिंग है, पायलें हैं, मतलब सिंपल से जैसे की जाती है मैरिज वैसे ही। कैश नहीं दिया। कैश के लिए मतलब ये था कि मना कर दिया था लड़की ने कि आज की डेट में अगर कैश दे देते हैं तो फ्रेंड्स लड़कियों के साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है। फिर उनको एक प्रेशर बनाया जाता है कि नहीं, अपने पेरेंट्स के यहाँ से इतने पैसे लेके आओ। तो लड़की की इच्छा थी कि उसको कैश नहीं देना है। सॉरी फ्रेंड्स, हम आपको एक और बात बताना भूल गए कि मैरिज से पहले, आपको बता दें कि मैरिज से पहले लड़की के जब एंगेजमेंट के टाइम कुछ बातें होती है। वो बातें क्या होती है फ्रेंड्स, हम आपको कल के एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए मैं दीजिए आज इजाज़त। नमस्कार।